चलो बताओ, लगाए? कल एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था ना। देखो, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपकी क्लास चल रही है ना, ये उन लोगों के लिए है जो दूर दराज से आते हैं और सुबह मेरी कोचिंग का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो चलिए, इस क्लास का आप लोग भी फायदा उठाइए और आगे आते हैं और देखते हैं, है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे दिया क्या, अल्फा तथा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल है। तब अल्फा बीटा और 1/अल्फा + 1/बीटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बोलते रहो तुम लोग। देखो, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन क्या था, कल हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि 4x² + 3x + 7 यह दिया गया था ना। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, जो चीजें उसने कही है हमें वही करना है बस। उसने क्या कहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा जो बहुपद आपको ये दिया गया है, ये क्या है, मूल है। तब कह रहा है अल्फा बीटा और 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ हो ना। और इससे पहले क्या हुआ था, देखो जो हमने क्वेश्चन आपको बताया था उसमें भी यही था। तो सबसे पहले करोगे क्या, सबसे पहले आपको पता है फार्मूले आपको निकालने कैसे। तो एक बार आप निकाल लो, क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, तो आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है। तो रखोगे ना, इसका आप क्या करोगे, जो आपका व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c, इसे तुलना कर लो। तो तुलना करोगे तो a के स्थान पे क्या है, a बराबर 4 है और b बराबर कितना है 3 और c बराबर है कि नहीं। यहां तक कोई समस्या है? अरे सीधा समझ में आ रहा ना, ठीक, भाग के न जा पाए। इधर देखो, अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बी के स्थान पे कितना है 3 है तो 3 रखो, माइनस नहीं लगा है। ए के स्थान पे कितना है 4 तो 4 रखो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -3/। जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यानी मूलों का, ये तो योगफल था, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा क्या, c/a हो गया। वैल्यू पुट करवा लेते हैं। यहां पे देखेंगे तो c का मान कितना है 7 है, a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें कितना मिल गया है 7/4, तो ये मिल गया। लेकिन उसने कहा मुझे अल्फा और बीटा का मान चाहिए। अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए करोगे क्या, इसको इसमें गुणा करा दो और इसके क्या कर लो, अलग अलग मूल निकाल लो। तो करोगे क्या, निकालो यहाँ पे भाई, ये क्या हो जाएंगे, जैसे ये 4 और x⁻² था और प्लस कितना था 3x + 7 था, तो इसको इसमें गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया। अब आपको पता है कि हमेशा आपको याद रखना है कि अगर गुणा कराओ तो 28 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 3। अब आप लोग बताओगे कैसे होगा ये, 7 और 4, देखो 2 में टूट रहा है ना, तो एकदम सही है। यानी अगर मैं इसे तोड़ दूं तो देखो ये कितने में टूटेगा, 7 और 4 में, 7 4 28। देखो गुणा करने पे कितना आ रहा है, लेकिन अगर यहीं पे मैं घटा दूं तो कितना आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही बात यहाँ पे गुणनखंडों में ध्यान देनी रहती। समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, आया हो तो बता दो, मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं, डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा इन दोनों का गुणा करवाते, कब, जब यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो तो इसमें गुणा कराओगे कितना होगा 28, लेकिन यहाँ पे 28 को लिखते नहीं है, 28 को नहीं लिखते, वो बाहर लिख लेते हैं। मैंने देखो बाहर लिख दिया। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करो तो 28 आए, लेकिन जोड़ो तो या घटाओ तो ये वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो 7 4 28, लेकिन 7 में से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा 3, हो गया ना अपना जुगाड़। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आया कितना 4x⁻² हो गया, फिर लगाते हैं प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 7 में से कितने को घटाओगे, 4 को घटाओ, 3 को नहीं भाई, 3 घटाओगे तो 4 बचेगा ना, तो यहाँ पे मुझे 3 लाने। उसके बाद में ये वाला x, फिर प्लस का ये 7, बताओ कोई समस्या है, आया है ना समझ में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे क्या, ये 4x² हो गया, इसको अंदर गुणा करवा लेते तो ये 7x, इसमें गुणा करेगा तो कितना होगा 4x, और ये वाला क्या है आपका 7 है ना 7। अच्छा, इसे 0 के इक्वल आपको मानना पड़ेगा,
एफ एक्स बराबर आपको मानना पड़ेगा किसके, 0 के इक्वल, तभी तो आप निकालोगे मूल, तभी तो निकालोगे ना, ऐसे थोड़ी ना निकालोगे। अब यहाँ पे दो दो के पेयर बनाते हैं, बताओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसमें से कुछ कॉमन नजर आता है दोनों में? क्या नजर आता है? एक्स कॉमन नजर आ गया, तो इसमें होगा क्या? ये देखो इसमें क्या बचा, 4x और +7 बचा। इसमें देखो क्या कॉमन नजर आता है? हाँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x माइनस का 7 बचेगा बराबर 0। अब आप एक चीज देख रहे हो, क्या देखने को मिला है? वही मैं कह रहा हूं कि इसमें देखो अलग और इसमें गलत है। इसका मतलब क्या, दोनों में अलग है, तो कहीं ना तो कहीं पे गड़बड़ी हुई है। ये वाला, ये वाला, हाँ नहीं भाई ऐसा नहीं है, 7 में से 4 घटाओगे तभी तो 3 आएगा, वो भी प्लस का आना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए। तो मैंने तो वही किया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये हो गया, ये यहाँ तक ठीक है, ये 28 आया, और 7 चौक 28 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सही है, और इस वाले में देखोगे कितना आएगा, ये 7 हो गया, ये 4, 7 में से 4 को घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे x हो गया प्लस ये 7 हो गया। अब यहाँ पे इस वाले x को अंदर गुणा करवाते हैं, ये तो 4x है, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये कितना हो गया 7x, और ये वाला यहाँ पे आया कितना हो गया माइनस का 4x, और यहाँ पे बचा हुआ कितना 7। अब आगे देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आता है। कॉमन इसमें नजर आया, लेकिन इस वाले में कॉमन क्या है, एक को ले लो या तो फिर वो ले लो। तो यहाँ पे जब मैंने -1 को कॉमन लिया तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा, या फिर माइनस को ना ले कॉमन, तो जब नहीं लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अंदर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो इस वाले को क्या करते, जरा इसके मूल क्या क्या दिए गए। एक आ रहा है 7/4 और एक आ रहा है -3/4 आ रहा है, यानी ये कहाँ पे गड़बड़ हुआ भाई? क्या मैंने क्वेश्चन को गलत नोट तो नहीं कर दिया है? 4x + 7 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अरे यहाँ पे मुझे ये निकालना था भाई, इस वाले को छोड़ो, यहाँ पे मुझे ये निकालना था, 1/अल्फा निकालना था, 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा निकालना था मुझे, मैंने वो निकाल दिया। 1/अल्फा और मुझे क्या निकालना था, 1/बीटा निकालना था। देखो दिया है ना, अब इसको सॉल्व करो भाई, यहीं से गड़बड़ हुआ है। हल करो, इससे कितना आएगा ये? देखो पहले तो हरों को बराबर कर लो, इसमें किससे गुणा करा दो, अरे इसमें किससे, बीटा से गुणा करा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी होगा बीटा। इस वाले में किससे, अल्फा से गुणा करवा लेते हैं, ये तो हो गया कितना, बी अपान यानी बीटा अपान अल्फा बीटा, और प्लस इसमें हो जाएगा कितना, अल्फा अपान अल्फा बीटा। बन गया कि नहीं बन गया? और हमें पता है कि इसका मान होता क्या है, इधर रख के देखते हैं क्या, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो व्यापक, तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोनों के मान पता है तो मान रख देते हैं, यहाँ पे रख के देखते, चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था, -3/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना था, इसको यहाँ ले लो, इस वाले को यहाँ पे। आगे चलेंगे तो ये यहाँ पे आएगा तो -3 × 4, नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 7, 4 से 4 खत्म, तो बचा कितना है, -3/7। ठीक है, इस वाले को खत्म कर देते हैं। कहाँ चला गया वो, तो बेकार ही हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें निकालना क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्यों? क्योंकि एक बार मूलों का योग हो गया, तो एक बार क्या निकालोगे, मूलों का गुणनफल निकालोगे, तो जब निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/अल्फा बीटा होगा। तो 1/अल्फा बीटा का मान अभी कितना आपने निकाला था, ये देखो कितना निकाला था, 7/4, तो यहाँ पे रखोगे तो 7/4 हो जाएगा। हुआ, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/अल्फा और बीटा का मान निकल के आएगा 4/। बताओ आपको यहां से कोई समस्या है, समझ में आया? चलो ठीक, लगाओ, नोट करो भाई।
कौन सा क्वेश्चन है बताओ, कितना नंबर है? 15 में कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद लिखोगे, अल्फा बीटा, अल्फा तथा बीटा बोलते रहो, द्विघात बहुपद क्या है? हाँ, एफ एक्स बराबर 6x², एफ एक्स बराबर और कितना, और हाँ हाँ के शून्य का है तो अल्फा बाई और बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये ऐसे क्वेश्चन दिया गया, आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में? सबसे पहले जो आपको ये दिया गया है ना, इसी को हल करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? इधर देखो, पहले क्या करोगे, जो आपको दिया गया उसी को हल करना है। तो जब इसे हल करोगे तो देखो, जैसे ये दिया गया है, क्या ध्यान से देखोगे, ये दिया है अल्फा अपान बीटा और प्लस का बीटा अपान अल्फा। हमेशा मैंने कहा है कि जब तक नीचे के हर समान नहीं होते, जब तक ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। तो इसमें क्या है कि कमी है, इसमें अल्फा की कमी, तो अल्फा से गुणा कराते, जहां गुणा कराओगे तो यहां पर भी आपको कराना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि कमी है बीटा की, तो यहाँ पर भी बीटा से गुणा कराना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब आप कराओगे तो ये तो हो गया अल्फा की घात 2, नीचे अल्फा बीटा बना, और प्लस ये क्या हो जाएगा, बीटा की घात 2 अल्फा बीटा बन गया। बना कि नहीं बना? नीचे के हर समान है तो इनको अल्फा बीटा लिख लो, लेकिन ऊपर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस। बना कि नहीं बना? अब हम यहां से क्या करें, देखो ये तो हमें मिल जाएगा एकदम आसानी से मिलेगा, लेकिन ये वाला मुझे कब मिलेगा? ये वाले में आप पीछे जाओ तो मैंने आपको फार्मूले लिखवाए, पीछे जाओ जरा एक बार, पीछे जाओ, मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे ना, ऐसे करके फार्मूले देखो मैंने लिखवाया था क्या, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की घात तो -2 अल्फा बीटा, है ना, मिला ना? तो यहाँ पे आपको फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, और इसकी पावर कितनी थी, ऐसे नहीं थी, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 और माइनस क्या था, 2 अल्फा बीटा, था कि नहीं था? यही तो था फार्मूला। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये तो आपको पता है, लेकिन इससे पहले मुझे अल्फा बीटा और इन दोनों के मान पते होने चाहिए। तो इसके लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, एक आपका होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, और वो होता है माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो देखो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहां पे कोई नहीं वहां पे एक होता है, तो हो जाएगा क्या, माइनस का 1, और ए का मान कितना है, मिला। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -1/। क्लियर? अब दूसरा निकाल लेते हैं यहीं पे, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो वैल्यू रखते हैं, सी का मान कितना रखोगे, माइनस को दो भाई, माइनस लगाए ना आगे, और यहाँ पे देखो ए का मान क्या है 6, कट करो इसे, कितने में जाएगा, -1/3 आया। अब आपको करना क्या है, ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जब रखोगे तो ये हो गया क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो वैल्यू आपको पता है, माइनस का 1/6 की घात 2 माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, कहाँ पे भाई, ये वाला होगा ना। अच्छा, 2 छूटा है ना, इसको पीछे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हल करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, देखो 2 बार घात है, तो जब गुणा करेगा तो 1/, कितना होगा, 6 को 36 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 3/, यही तो होगा, ये बन गया। अब यहाँ पे निकालो, और चलते इधर, स्पेस इधर है, इधर ले लेते क्वेश्चन को, है ना, तो निकालते ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इसको हल करो, देखो कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 36 है तो 18 दूना 36 होता है, 18 से गुणा, तो ये वाला तो बना कितना, 1/36, और दूसरा वाला कितना बनेगा, 18 के 54 होगा, बोलते रहो
और ये कितना हो गया 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर नीचे तो हो गया 36, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे। पता कितना होगा, डायरेक्ट लिखता हूं, कितना होगा 55 होगा, बना। अब यहां से आपको इसका मान पता हो गया। अब इसी को उठा के यहां पे रखना है। देखो इसका मान आपको कितना मिला है 55/36। नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा का मान आपने कितना निकाला था, तो रखोगे तो माइनस का 1/3 ये आया यहाँ पे और ये जनाब आए इस स्थान पे। तो ये बनेगा क्या, ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लगेगा माइनस, और ये ऊपर जाएंगे तो ये 55 और गुणे में हो गया 3 बटे ये वाला यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा कितना 36। काटो भाई, 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 55/12 आएगा। कितना आ रहा है, आ तो रहा है ना, कितना 25 कहां पे गड़बड़ हुआ, लगाओ इसे, देखते कहां पे गड़बड़ हुआ। नोट करते रहो, नोट करो। लगाओ, नोट करो, नोट करो। ऐसे गड़बड़ हो गया, 25 था ना, नोट करो, नोट करते रहो। हो जाएगा तो माइनस का सही तो लगा है, कहीं पे दिक्कत पेन उठाओ, सही तो लगा है भाई।